हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। फ्रेंड्स, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो लीवर है इसको आप ऐसे समझिए, ये हमारे जो शरीर है उसमें ऑलमोस्ट मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है वो हमारा लीवर ही है। मतलब ये घर का बहुत ज़्यादा कामकाजी बालक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करता है और हमेशा बिजी रहता है। मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है, खाली नहीं बैठता है। ठीक है, इसीलिए इसको बिजिएस्ट ऑर्गन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो हमारा लीवर ही है। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मेनली हमेशा ही पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी की क्या है, तो आपको बोलना है आंसर में लीवर। ओके, वेट 1.5 kg। इसका जो वेट होता है वो 1.5 किलो के आसपास का होता है। बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसका मतलब ये जो लीवर है वो दोनों तरीके के जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। फ्रेंड्स, इसको मैं बता देती हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनको कहते हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में देती हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स उनको कहते हैं जो एक पाइप के या डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन देती हैं। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर को हमारा जो लीवर है परफॉर्म करते हैं। ओके, फाउंड इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो ये लीवर पाया जाता है वो एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में पाया जाता है। ठीक है, मेड अप ऑफ द लेफ्ट एंड राइट लोब। इसके दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ठीक है, जो राइट लोब होता है वो बड़ा होता है, जो लेफ्ट लोब होता है वो छोटा होता है। नेक्स्ट, राइट एंड लेफ्ट लिवर लोब आर सेपरेटेड बाय द फैल्सीफोरम लिगामेंट। इस पॉइंट का मतलब फ्रेंड्स हम डायग्राम से समझते हैं। ये जो फ्रेंड्स डायग्राम है, ये लीवर का डायग्राम है। देखिए, ये जो बड़ा साइड होता है ये हमारा राइट लोब होता है, ये हमारा लेफ्ट लोब होता है, ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। फ्रेंड्स, जो अभी इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया था वो ये है, ये जो फैल्सीफोरम लिगामेंट होता है ये दोनों जो लोब है इनको डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस पूरे को फैल्सीफोरम लिगामेंट। मतलब ये जो है डिवाइडर, मतलब या इस दीवार है जिससे दोनों डिवाइड होते हैं उसका नाम है फैल्सीफोरम लिगामेंट। ओके, और ये यहाँ पे जो ऐसे ऊपर साइड में ऐसे फैला हुआ है ना, इसको बोलते हैं कोरोनरी लिगामेंट। ओके, और इधर साइड में नीचे साइड में फैल्सीफोरम लिगामेंट के नीचे इसका एक कर्व्ड स्ट्रक्चर टाइप का होता है, उसको बोलते हैं लिगामेंटम टेरेस। ओके, तो मेनली जो हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया है, राइट एंड लेफ्ट लोब आर सेपरेटेड बाय द फैल्सीफोरम लिगामेंट। ओके, नेक्स्ट, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट अराइजेस फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट लीवर लोब। इस पॉइंट का मतलब हम फ्रेंड्स एक दूसरे डायग्राम से समझते हैं। फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से थोड़ा पेशेंस के साथ इस पूरे डायग्राम को समझिएगा। ये दिखने में थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन ये इजी है। जब आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो आपको ये इजी लगेगा। ठीक है, तो फर्स्टली ये समझिए, जो लीवर होता है उसको हम लोग हिपर भी कहते हैं। ये बात आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस डायग्राम में आते हैं। आप इसमें देखिए, ये हमारा लीवर है, लीवर का राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, और ये हमारा फैल्सीफोरम लिगामेंट है। ओके, ये हमारा गॉल ब्लैडर है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे डायग्राम को आप समझिए, बाद में वो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो हमारा लेफ्ट लोब होता है, लेफ्ट लोब से एक डक्ट निकलती है। डक्ट का मतलब होता है पाइप। ओके, उसको बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ओके, जो राइट लोब से डक्ट निकलती है उसको बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। इतना समझ गए? इसका मतलब ये है कि जो राइट लोब से निकलते हैं उसको राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से निकलते हैं उसको लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर ये दोनों आकर के कॉमन मतलब मिलती हैं एक साथ, उसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये स्टेप बाय स्टेप याद करते चलिएगा। ये हो गई लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, ये हो गई कॉमन हिपैटिक डक्ट। ओके, अब यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर मेनली जो यहाँ से वो बाइल आता है, लीवर जो बाइल को सिक्रेट करता है उसको कंसंट्रेट करने का काम करता है। कंसंट्रेट करने का मतलब उसको गाढ़ा कर देता है। ओके, गॉल ब्लैडर के अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो उसके अंदर का पानी होता है उसको अब्जॉर्व कर लेते हैं, उसको गाढ़ा कर देते हैं। कितना गाढ़ा कर देते हैं? 6 गुना गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि जितना बाइल यहाँ से आता है वो उतना पतला रहता है, उसको 6 टाइम्स गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, कंसंट्रेट कर देते हैं। अब ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ओके,
अब एक बात यहाँ से सुनिएगा ध्यान से, ये हमारी सिस्टिक डक्ट हो गई, ये हमारी राइट एंड लेफ्ट से मिलकर के कॉमन हिपैटिक डक्ट बनी थी। अब जब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलती हैं तो वो बनाती बाइल डक्ट। ओके, अगर आपसे बाइल डक्ट कोई पूछेगा बाइल डक्ट क्या है, मतलब कि सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हिपैटिक डक्ट। ओके, अब जब बाइल सीधे सीधे आगे आती है तो यहाँ पे हमारे पैनक्रियास प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये पैनक्रियास की ये जो पाइप है इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि हर जो ऑर्गन है उसका एक ना, अगर वो सिक्रेशन कर रहा है तो किसी न किसी डक्ट के थ्रू ही सिक्रेशन करता है, तो उस डक्ट का नाम होगा। तो अब ये पैनक्रियास की डक्ट है तो इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। और इसी पैनक्रियाटिक डक्ट का दूसरा नाम है डक्ट ऑफ विल्सन। ओके, मतलब इसके दो नाम है, ये घर का नाम है, ये बाहर का नाम है। ओके, तो डक्ट ऑफ विल्सन और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों सेम नाम है। ठीक है, उसके बाद अभी हम बाद में पढ़ेंगे, स्पिंचर को बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद जब और आगे और आगे, अब हमारी ये जो बाइल डक्ट और ये पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों कंबाइन हो जाती है तो उसको बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, हिपैटो पैनक्रियाटिक, हिपर से मतलब कि हमारी बाइल डक्ट आ रही है, पैनक्रियाटिक से मतलब हमारी पैनक्रियाज वाली डक्ट आ रही है, तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। फिर हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट आगे जा करके हमारे ड्यूडेनम में कंटिन्यू हो जाती है। ओके, तो मेनली यहाँ पे दो स्पिंचर भी प्रेजेंट होते हैं। अब स्पिंचर का मेनली काम होता है बैक फ्लो को रोकना। अब यहाँ से जैसे जो बाइल आ रहा है, अब यहाँ पे पैनक्रियाज से जो बाइल आएगा वो मिक्स हो जाएगा तो वो वापस ना जाए, इसलिए यहाँ पे एक स्पिंचर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं स्पिंचर ऑफ बॉयडन। क्या बोलते हैं, जो पैनक्रियाज के नियर बाई स्पिंचर होता है उसको बोलते हैं स्पिंचर ऑफ बॉयडन, और जो डोडेनम के पास स्पिंचर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई। ओके, आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको डायग्राम के उससे पता चल गया होगा कि मैंने क्या क्या कौन कौन से डक्ट जो हमारे होते हैं वो लीवर से निकलते हैं, गॉल ब्लैडर से निकलते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो फ्रेंड्स, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट राइजेस फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट लीवर लोब, ये पता ही चल गया। उसके बाद है बोथ दीज डक्ट कंबाइन टू फॉर्म अ कॉमन हिपैटिक डक्ट, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा था, जब राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जब मिल जाते हैं तो उसको कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लीवर के कुछ और पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फंक्शनल ऑर्गन इन अवर बॉडी, जो लीवर होता है ये हमारी बॉडी का फंक्शनल ऑर्गन होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा काम को परफॉर्म करता है, मतलब बहुत सारे काम करता है। हाईएस्ट रीजनरेशन पावर, मतलब कि जो लीवर होता है ये बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है। जैसे सपोज दैट लीवर को चोट लग जाती है ना, तो अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लेता है, बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेता है। बिकॉज ऑफ मेनी माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द लीवर सेल्स, इसका मतलब ये है, अब बहुत जल्दी ठीक कर लेता है इसको, मतलब इसके लिए इसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो जो लीवर के सेल्स होते हैं, मतलब हेपेटोसाइट्स होते हैं, उसमें जो है एक नहीं ढेर, क्योंकि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है उसको एनर्जी, उसमें एनर्जी होती है। ठीक है, तो एक माइट्रोकॉन्ड्रिया ने ढेर सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया हेपेटोसाइट में प्रेजेंट होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा एनर्जी देते, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देते, तो हम अपने आप को ज़्यादा मात्रा में कवर कर पाते हैं, मतलब जो हमारा लीवर है वो अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। ओके, और फ्रेंड हेपेटोसाइट का मतलब होता है जो लीवर के सेल्स होते हैं उनको हेपेटोसाइट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट लोब इज स्मॉलर देन राइट लोब, ये तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, जो लेफ्ट लोब होता है वो छोटा होता है कंपैरिजन टू राइट लोब। इट प्रेजेंट अपॉन द राइट किडनी, इसका मतलब ये है जो लीवर होता है राइट किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब लीवर की वजह से जो हमारी राइट किडनी होती है वो स्लाइटली थोड़ी सी झुकी हुई होती है। ओके, बिजिएस्ट ऑर्गन, इसका मतलब ये जो हमारा लीवर है बिजिएस्ट ऑर्गन है, मतलब ये दिन भर बिजी रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, मतलब बहुत सारे काम करता है। बाइल को सिक्रेट करता है, बाइल को स्टोर करता है, और ब्लड प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है, पेरिन को सिक्रेट करता है, मतलब इतने सारे काम है, मतलब पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो काम परफॉर्म करता है वो हमारा लीवर ही करता है, इसलिए उसको बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी बोला जाता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे गॉल ब्लैडर के बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो राइट लोब ऑफ लीवर, जैसे अभी हमने डायग्राम में भी देखा था कि जो गॉल ब्लैडर होता है वो लीवर के जो राइट लोब होता है उसके नीचे साइड में प्रेजेंट होता है। इट इज़ मेंट फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, ये मेनली जो बाइल को कंसंट्रेट करता है, मतलब उसको गाढ़ा करता है। सिस्टिक डक्ट इज द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जैसे अभी हमने डायग्राम में भी इसको समझा, जहाँ पे हमने सारी डक्ट पढ़ा था वहाँ पे मैंने बताया था कि जो गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलते हैं उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। माइक्रोविलाई प्रेजेंट ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द बाइल, जैसे इसमें मैंने बताया जो अब जैसे गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर जो बाइल होता है उससे जो पानी होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जो हमारा बाइल होता है वो गाढ़ा हो जाता है। तो किसके द्वारा अब्जॉर्ब होता है,
गॉल ब्लेडर के अंदर कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना, जिसके द्वारा जो हमारा बाइल है वो कंसनट्रेट हो जाता है। तो उसके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोविलाई मेनली जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनको विलाई बोलते हैं। और इनके ऊपर जो ऐसे 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 प्रेजेंट होते हैं उनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। माइक्रोविलाई मेनली एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये हमारे डोडिनम में भी प्रेजेंट होते हैं हाईली नंबर में, और जो मेनली एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। कुछ भी न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, वाटर ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, कुछ भी ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। तो मेनली जो हमारे हैं माइक्रोविलाई गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं। और गॉल ब्लैडर में कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के इंटरनल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। और मेनली ये मॉइस्चर जो होता है, बाइल में जो मॉइस्चर होता है उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो जिससे हमारा बाइल है वो गाढ़ा हो जाता है। इट हेल्प्स इन द फैट डाइजेशन। जो हमारा गॉल ब्लैडर है मेनली फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स जो हमारा लीवर होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। मेनली जो इसका पॉइंट है, सिस्टिक डक्ट कनेक्टेड टू कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट कॉल्ड डक्टस कोलेडोकस। इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। जो हमारी सिस्टिक डक्ट है, इस डायग्राम से हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारी सिस्टिक डक्ट है और ये जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट आती है, मतलब कॉमन हेपेटिक डक्ट आती है, जब ये दोनों मिल जाते हैं उसको बाइल डक्ट बोलते हैं। बाइल डक्ट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं डक्टस कोलेडोकस। ओके, अगर डक्टस कोलेडोकस आ जाएगा या बाइल डक्ट आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारी बाइल डक्ट के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है, ये पॉइंट में मेनली यही था। नेक्स्ट है, लीवर इज मेड अप ऑफ न्यूमरस पॉलीगोनल लिब्यूल्स। इसका मतलब ये जो लीवर होता है वो बहुत सारे पॉलीगोनल लिब्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। लिब्यूल्स आर कवर्ड कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। जो ये लिब्यूल्स होते हैं ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं जिसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। अब इसके लिए फ्रेंड्स हम दूसरा डायग्राम देखते हैं जिससे बहुत अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा डायग्राम है ये मेनली एक हिपेटोसाइट है। हिपेटोसाइट का मतलब कि जो लीवर का सेल होता है ना वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, यही हमारा लीवर का सेल है, ठीक है। तो लीवर को जैसे बोलते हैं हिपर, सेल को बोलते हैं साइट, तो ये क्या बन गया, हिपेटोसाइट, ठीक है। ये हमारा एक हिपेटोसाइट है। इसका जो साइज होता है वो हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल का मतलब कि इसमें जो 6 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा। ये जो अभी मैंने कवरिंग के बारे में बात करी है, जो येलो कलर से सराउंडिंग पे इसके कवरिंग है उसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ओके, ये मेनली इसको प्रोटेक्ट करती है और इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख, तो फ्रेंड नेक्स्ट पढ़ते हैं पोर्टल ट्रायड के बारे में। जब फ्रेंड्स ये इसमें जब वो आर्टरी, वेन्स एंड डक्ट जब तीनों मिल जाती है तो उसको पोर्टल ट्रायड कहते हैं। ओके, और एक एक को हम डिस्कस करते हैं। जो रेड वाली उसको हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं। मेनली ये जो है हेपेटिक आर्टरी ब्लड लाती है और हेपेटोसाइट को देती है, और यहाँ से जो CO2 होता है उसको वापस जा करके लंग्स को देती है, ठीक है। मेनली ये ब्लड, अब एक बात बताइए, हेपेटोसाइट मतलब ये भी एक सेल है, इसको भी तो काम करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ब्लड चाहिए, ब्लड की नीड होगी। तो जो हेपेटिक आर्टरी होती है तो ब्लड लेकर के आती है। फिर ये होती है जो ब्लू वाली होती है पोर्टल वेन। मेनली जो वेन है ये यहाँ से जो ब्लड होता है उसको, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ले जाती है। उसके बाद आती है बाइल डक्ट। ये जो ग्रीन कलर की ये हमारी बाइल डक्ट है, ठीक है, जो यहाँ से बाइल बना होता है उसको ले जाती है। अब आप एक बार पूरे डायग्राम को देखिए, उसके बाद मैं एक एक चीज़ को समझाती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर है ये ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। जो हेपेटिक आर्टरी ब्लड लाती है वो ऐसे ऐसे अंदर को जाता है, यहीं से छोड़ देती है, फिर वो अंदर को ऐसे ऐसे ब्लड जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेड रेड होगा, इसमें हमारे मेनली कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कुफर सेल्स मेनली उनको कहते हैं जिसमें WBCs प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर यहाँ पे उसको किल करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें वो WBCs होते हैं। ओके, उसके बाद इस एरिया को कहते हैं ब्लड साइनोसॉइड। ओके, इस एरिया को क्या कहते हैं, ब्लड साइनोसॉइड। जहाँ पे ये ब्लड भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं ब्लड साइनोसॉइड। और इस जहाँ पे यहाँ पर बाइल स्टोर रहता है उसको बोलते हैं बाइल कैनालिकुली। ओके, अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, उसके भी आप पर समझते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने डायग्राम में देखा था लोबुल्स आर कवर्ड कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल की हेल्प से ये जो हमारे लोबुल्स है वो कवर्ड रहते हैं, मतलब ये मेम्ब्रेन है उनको कवर करके रखते हैं, उनको प्रोटेक्शन है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट है लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ रेडियल रोज ऑफ हेपेटिक सेल हेपेटोसाइट कॉल्ड एज हेपेटिक कॉर्ड। अब इसको हम फ्रेंड डायग्राम में देखते हैं। फ्रेंड, जैसे ये हमारे लोबुल्स है ये एक रो फॉर्म कर रहे हैं। जैसे एक ये
है कॉर्ड, एक ये कॉर्ड है, ये जो है ऐसा स्ट्रक्चर इसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इतनी सारी कॉर्ड है, एक हिपैटोसाइट के अंदर इतनी सारी कॉर्ड है, ठीक है। एक कॉर्ड में ये जो है ये ब्लैक कलर के, जैसा ये है, ये है, ये एक हिपैटोसाइट है, एक हिपैटोसाइट, ये एक हिपैटोसाइट, ये एक हिपैटोसाइट है, ठीक है। इस लेब्यूल में ढेर सारे सेल्स हैं। अब ये सेल्स हैं, ये मेनली बाइल को बनाने का काम करते हैं। ये जैसा सेल बनाता है बाइल को यहाँ पे भेज देता है, ये बनाते ही बताने मतलब कि ये सारे सेल जो बाइल को बनाते हैं उसके अपने बीच में स्टोर करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं हिपैटिक कार्ड। तो लोब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ रेडियल रोज, ये रेडियल रोज है हिपैटिक सेल्स की, ठीक है। ये हिपैटिक सेल्स की रेडियल रोज है जिसको हिपैटिक कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट फिर से देखते हैं। ईच हिपैटिक कॉर्ड कॉल्ड टू सेल्ड थिक, इसका मतलब ये है ईच हिपैटिक कॉर्ड मतलब प्रत्येक, मतलब हर एक हिपैटिक कॉर्ड को बोलते हैं टू सेल्ड थिक। टू सेल्ड थिक का मतलब कि टू, जैसे ये एक रो गई है, एक ये रो, मतलब एक ये, तो ये क्या, टू सेल्ड। अब ये सारी सेल्स है तो टू सेल्ड थिक का मतलब कि मोटा, मतलब कि एक कॉर्ड में दो रो में सेल डिवाइड रहते हैं जिनको बोलते हैं टू सेल्ड थिक, ओके। जब एक हिपैटिक कॉर्ड में जितने सारे सेल्स हैं ये अरेंज्ड रहते हैं, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं टू सेल्ड थिक, ओके। अब आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इन बिटवीन द कॉर्ड्स देयर इज ए स्पेस कॉल्ड एज हिपैटिक साइनोसॉइड, इट इज फिल्ड विद द ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। अब ईच कॉर्ड मतलब कि जितने सारे कॉर्ड हैं, ईच कॉर्ड के बीच में मतलब इनके मिडिल में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हिपैटिक साइनोसॉइड, इसको बोलते हैं हिपैटिक साइनोसॉइड। ये हमारा हिपैटिक साइनोसॉइड है, ये हमारा हिपैटिक साइनोसॉइड, जहाँ पे ये रेड है ये ब्लड स्टोर्ड है, इसको बोलते हैं हिपैटिक साइनोसॉइड। और ये किससे भरा हुआ होता है, ब्लड से भरा हुआ होता है, क्योंकि इनको भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब कि इनको काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये जो ब्लड है वही इनको ऑक्सीजन देता रहता है, जिनकी हेल्प से ये काम करते रहते हैं, ठीक है। तो इस स्पेस को बोलते हैं हिपैटोसाइनोसॉइड, और जहाँ पे हमारा ब्लड स्टोर रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। इन दिस स्पेस WBC आर ऑल्सो प्रेजेंट कॉल्ड एज कुफर सेल। जैसे मैंने अभी पहले भी पॉइंट बता दिया था कि जो ये सेल्स हैं इनके बीच में मतलब ये जो साइनोसॉइड है, ब्लड साइनोसॉइड है, यहाँ पर कुफर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। कुफर सेल्स को मतलब WBC के सेल होते हैं उनको ही कुफर सेल्स कहा जाता है, ठीक है। मेनली ये किसी भी चीज़ को किल करने, मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह चीज़ आ गई तो उसको किल करने के लिए हेल्प करते हैं। तो मेनली ये हमारा जो हिपैटोसाइट है उसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। आपको भी एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी, मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ, बस इनमें सबका नाम जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे हमारी बाइल डक्ट हो गई। अब ये जो सेल है, ये सेल अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सेल है ये सेल्स बनाएंगे, बाइल को बनाएंगे, बाइल यहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा। देखिए हर कॉर्ड में बाइल स्टोर है, वो जितना स्टोर होगा वो यहाँ पर इसके जो उसका कॉर्नर होगा वहाँ पे जो कॉर्नर है वहाँ पे पहुँच जाएगा। इसका जो बाइल है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, इसका जो बाइल है यहाँ पे पहुँच जाएगा, इसका जो बाइल है यहाँ पे। अब ये बाइल यहाँ पे होगा, फिर यहाँ से फिर निकलेगा बाइल डक्ट के थ्रू, उसके बाद ड्यूडेनम में जाएगा, उसको जहाँ नीड होगी वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। ये हिपैटिक आर्टरी है जो इसको प्रोवाइड वो ब्लड देती है, ये पोर्टल वेन है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा दो वेन है, एक ये सेंट्रल वेन है, एक ये पोर्टल वेन है। आपने एक चीज़ आपको पता होगी कि लीवर में पोर्टल सर्कुलेशन होता है। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब कि जब आपके पास ब्लड आता है तो आपके पास लंग्स से डायरेक्ट ब्लड नहीं आता है, वो बीच में किसी और ऑर्गन के पास आता है, उसके बाद आपके पास आता है। तो लीवर में मेनली जो ब्लड आता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भी ब्लड आता है वो स्टमक या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बाद आता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने वाली, इसीलिए इसको पोर्टल वेन बोला गया। पोर्टल का मतलब कि ये जो यहाँ पर वेन है इसका स्टॉपेज एक जगह और डाइजेस्टिव के जो ऑर्गन्स है वहाँ पर स्टॉपेज हो चुका है, ठीक है। और इस हिपैटोसाइट का इस मतलब ये जो लोब्यूल है इसका जो सेंट्रल की वेन है वो इसकी मेन वेन है, मतलब ये इसकी अपनी वेन है। लेकिन ये जो पोर्टल वेन है ये ऑल की इन सबका जो है उन सबकी वेन है, और ये जाकर के बाद में जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उनको देगी, उसके बाद वो जाकर के लंग्स में जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर पोर्टल सर्कुलेशन आ जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट आपको लंग्स से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बीच में कोई और ऑर्गन है उसके पास आ रहा है, फिर उसके पास से आपके पास आ रहा है। जब ऐसा ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। पोर्टल वेन हो सकती है, पोर्टल आर्टरी हो सकती है, तो यहाँ पे पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन का मतलब कि जो वेन जा रही है उसका एक जगह ब्रेकेज हुआ है, जो बीच में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पड़ते हैं वहाँ पे उसका ब्रेकेज हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने पोर्टल वेन के बारे में समझ लिया। आर्टरी तो चलो हिपैटिक आर्टरी मतलब लीवर की आर्टरी है, बाइल डक्ट इसलिए। सेंट्रल वेन का मतलब है जो यहाँ पे ब्लड स्टोर्ड है। अब ये ब्लड अगर इन लोगों ने यूज़ किया है, जितने भी ये सेल्स है यहाँ पर इन लोगों ने यूज़ किया है, तो इसमें
में इन लोगों ने ऑक्सीजन ले लिया, CO2 दे दिया। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे, CO2 देंगे तो इसका कलर भी तो बदलेगा, तो इसीलिए इसका कलर बदलता गया है। यहाँ पर आर्टरी से आया तो रेड है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ब्लू हो गया है, यहाँ पे ब्लूइश कलर हो गया है। क्यों? क्योंकि अब ये सेंट्रल वेन है। अब वेन तो हमेशा आपको पता ही होगा ब्लू होती है, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब आपको आई होप कि आपको सारा पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा, मैं केवल फिर से इसी डायग्राम को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। इसका मतलब ये, जैसे आपने देखा होगा किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं, और नर्वस सिस्टम के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब कि उस सिस्टम के कौन से ऐसे सेल्स हैं जो काम करते हैं। तो उसी तरीके से जो लिवर है उसके जो फंक्शनल यूनिट है उनको हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हेपेटिक लोब्यूल्स, क्योंकि यहीं पे अभी हमने देखा कि लोब्यूल्स ही सारा काम करते हैं, बाइल को बनाते हैं, फिर बाइल को बाइल डक्ट के थ्रू भेजते हैं, तो सारा काम लोब्यूल्स कर रहे हैं। तो इसलिए हेपेटिक लोब्यूल्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ओके, नेक्स्ट, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिटवीन द रोज ऑफ हेपेटोसाइट कॉल्ड बाइल कैनालिकुली। अब ये जो बाइल कैनालिकुली क्या है? अब ये है कैनाल लाइक स्ट्रक्चर। ये अब देखिए कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, कैनाल का मतलब ये देखिए एक कैनाल गई है, एक कैनाल है, ये जो ग्रीन कलर की है ना, ऐसी नहर टाइप की। ठीक है, ये नहर बोले, सॉरी, ये जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है ये इन दोनों रोज हैं, ये जो यहाँ पे सेल्स की रोज अरेंज है इनके बीच में है, इसको बोलते हैं बाइल कैनालिकुली। क्योंकि ये जो सेल्स बनाते हैं बाइल, इनका मेनली काम होता है बाइल बनाना। लिवर का मेन काम क्या है? बाइल बनाना। अब बाइल तो बनाएंगे तो कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, तो बनाते जाते हैं, यहाँ पे बीच में भेजते जाते हैं, ये बनाता है इसको भेजता है, ये बनाता है, ऐसे बीच में स्टोर करते जाते हैं। जब यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं उसका बाइल डक्ट के थ्रू आगे परसीव हो जाते हैं। ठीक है, तो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिटवीन द रोज ऑफ हेपेटोसाइट्स कॉल्ड बाइल कैनालिकुली। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिपेटोसाइट्स सिक्रीट द बाइल एंड पोर्ड इन द बाइल कैनालिकुली। ठीक है, इसमें हिपेटोसाइट, ये जो सारे हिपेटोसाइट्स हैं, हेपेटोसाइट बाइल को सिक्रीट करते हैं, मतलब बनाते हैं फिर उसको आगे रिलीज करते जाते हैं। सिक्रीट करते हैं बाइल को और इसको पोर करते हैं। पोर का मतलब यहाँ पे भरते रहते हैं, बाइल कैनालिकुली में बाइल को भरते रहते हैं, और जब वो भर जाता है, फिल हो जाता है, फिर बाइल डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन में पहुँचा दिया जाता है। नेक्स्ट, दिस बाइल कैनालिकुली ओपन इनटू पोर्टल ट्रैक्ट। देखिए, जैसे मैंने अभी 3-4 बार कहा है, रिपीट किया है, जो बाइल कैनालिकुली या कहाँ पे ओपन होती है? बाइल डक्ट में ओपन होती है। जितने भी बाइल कैनालिकुली वो नियर बाई वाले पोर्टल ट्रायड में खुलती है। पोर्टल ट्रायड में वो भी बाइल डक्ट में खुलती है। ट्रायड पूरे को बोलते हैं, ये पूरा ट्रायड है, लेकिन बाइल डक्ट ये है। ठीक है, तो ये जो है अपने नियर बाई, अगर ये पास पड़ेगा तो यहाँ पे खुल जाएगी, ये पास पड़ेगा तो यहाँ पे खुल जाएगी। ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड, अपन नेक्स्ट में एक बार पोर्टल ट्रायड के बारे में समझ लेते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल। जो एक हमारा हेपेटिक लोब्यूल होता है उसके कॉर्नर में ये ओपनिंग होती है। ठीक है, ये ओपनिंग है, हेपेटिक आर्टरी एक ओपनिंग है, पोर्टल वेन एक ओपनिंग है, और बाइल डक्ट एक ओपनिंग है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को पोर्टल ट्रायड कहते हैं। फ्रेंड, मैंने इतनी बार रिपीट किया, अब आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपने एक भी बार को, मतलब कि आपके दिमाग से उतर गया, इतनी बार मैंने रिपीट किया है। नेक्स्ट स्टेप, ट्रायड में कौन कौन से, ट्रायड का मतलब कि 3 लोग इसमें आएंगे। कौन कौन से वो 3 है? ओपनिंग ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, एक हेपेटिक पोर्टल वेन की ओपनिंग होती है। हेपेटिक का मतलब लिवर, पोर्टल का मतलब कि एक बार उसने स्टॉपेज ले चुका है, वेन का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी की ओपनिंग होती है। ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, बाइल कैनालिकुली में जो बाइल स्टोर होता है वो बाइल डक्ट में जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चला जाता है जहाँ पे उसको जाना होता है। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ, एक ये पॉइंट है, फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लिवर इज सेंट्रीपिटल बट फ्लो ऑफ बाइल इज सेंट्रीफ्यूगल। अब मैं इस पॉइंट को समझा देती हूँ, पहले आप एक बार समझ लीजिएगा। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है बाहर की ओर। अब एक चीज़ देखिए, फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लिवर इज सेंट्रीपिटल, मतलब कि फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब जो ब्लड का फ्लो होता है लिवर के एक लोब्यूल में वो सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल का मतलब जैसे यहाँ पे आर्टरी थी, इसने जैसे यहाँ से अब आर्टरी आ रही है, ठीक है, ये ब्लड लेकर के आई, ढेर सारा ब्लड, अब यहाँ पे इसने ऐसे दे दिया, तो अब ये सेंटर की ओर जा रहा है ना, ये हमारा सेंटर है, ये यहाँ से ब्लड, तभी तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ जाते जाते डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो ये सेंट्रीपिटल है। इस ओर से इस ओर जा रहा है, मतलब बाहर से सेंटर की ओर जा रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल है। आप ध्यान से देखिए, सारा ब्लू है, लेकिन जब नियर बाई पहुँचता रहता है तो वो
सॉरी ये सारा रेड है, मैंने गलत बोल दिया, सारा रेड है, बीच में ब्लू है। अब यहाँ पे रेड है, ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है, ऐसे आ रहा है, ये सेंटर की ओर आ रहा है, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल कहते हैं। और जो फ्लो ऑफ बाइल है, बाइल का जो फ्लो है सेंट्रीफ्यूगल है। अब बाइल यहाँ पे बनता है तो बाइल बाहर की ओर आता है, ये बाइल बाहर की ओर आ रहा 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 है, ठीक है। बाइल का जो फ्लो है वो बाहर की ओर है और जो ब्लड का फ्लो है वो अंदर की ओर है, बस यही पॉइंट है। जो ब्लड का फ्लो है वो सेंट्रीपिटल है और जो बाइल का फ्लो है सेंट्रीफ्यूगल है, बस खत्म। आई होप कि अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रीपिटल वो ब्लड का फ्लो क्यों है और सेंट्रीफ्यूगल बाइल का फ्लो क्यों है, ठीक है। क्योंकि जब ब्लड अंदर की ओर जाता है तो वो सेंट्रीपिटल है, मतलब सेंटर की ओर जा रहा है, और जो बाइल है वो अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, इसका मतलब वो सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है। अब हमने लीवर के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और अच्छे से उस टॉपिक को समझा पाऊंगी। हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज या मेरे कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो आपको नहीं समझ में आए हैं या कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग बताया था कि बिजिएस्ट ऑर्गन है ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनमें से कुछ फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो पहला है सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल, इसका मतलब तो पता है बाइल को बनाता है, क्योंकि हिपैटोसाइट मेनली यही बाइल बनाने का ही काम करते हैं। तो बाइल का सिक्रीशन कर पहले उसको बनाता है, उसको फिर बाइल को स्टोर करके भी रखता है और उसको सिक्रेट भी करता रहता है, ठीक है। तो पहला है सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल, ये तो कॉमन है, इसका मतलब कि इसको करना ही करना है। फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी करता है, ठीक है। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मेनली 4 फेजेस है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब मैं इन चारों को एक एक करके समझाती हूँ क्योंकि अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बस एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, इस पॉइंट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक फंक्शन को, ठीक है। लीवर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अब एक चीज़ आप समझिए, ग्लाइकोजन, अगर कहीं पे ग्लाइकोजन वर्ड आएगा आप समझिएगा पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो पॉलीमर होता है मतलब ग्रुप ऑफ ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, ठीक है। इतना आप माइंड में रखिएगा, जहाँ पे ग्लाइकोजन आएगा उसका मतलब पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब स्टार्ट करते हैं। जो पहला इसका फंक्शन है वो है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब कि ग्लाइकोजन बनाना, ठीक है, ग्लाइकोजन बनाना। ग्लाइकोजन का मतलब ग्लाइकोजन और एसिस मतलब कि सिस का मतलब होता है बनाना, तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन बनाना। अब क्या होता है, अगर आपके शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, अब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है तो आपको शुगर की वो संभावना रहती है, तो इसीलिए जो हमारा लीवर होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको स्टोर रखता है, फिर जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तब उसको वापस वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फिर आपको ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो मेनली ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना, दोनों लीवर ही करता है, बस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स, ओके। अब है ग्लाइकोजेनेसिस, इसमें पढ़ेंगे ग्लाइकोजन बनाना। जब आपके शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज आ जाता है उसके बाद इंसुलिन की हेल्प से, इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज से हार्मोन सिक्रेट होती है बीटा सेल से, जो बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, बीटा सेल से हमारा इंसुलिन सिक्रीट होता है, ये हार्मोन है इंसुलिन। और कहाँ पे, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो ऑर्गन है वो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स प्रेजेंट होता है जिसमें इंसुलिन सिक्रेशन होता है। ज़्यादा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन बना देते हैं इंसुलिन की हेल्प से, ठीक है। इंसुलिन की हेल्प से ये ग्लाइकोजन बनाता है, स्टोर इनटू द लीवर, और ये हमारे लीवर में स्टोर रहता है। तो अब हमने क्या पढ़ा, लीवर का जो पहला काम है, जो लीवर का पहला काम है इंसुलिन की इन्फ्लुएंस में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना करके स्टोर रखता है। और जब अगर आप व्रत करते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है, अगर कोई ऐसा दिन हो जाता है पूरा दिन खाना नहीं खाते, तो उस दिन वो इसी ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। आई होप कि आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन, ओके। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और ग्लाइकोजन का मतलब है कि ग्लाइकोजन, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इसका मतलब है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब ये है ग्लाइकोजेनोलाइसिस में मेनली कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है। अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन
हमारे जो अल्फ़ा सेल्स होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा सेल्स पेनक्रियास में ही अल्फ़ा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अल्फ़ा सेल्स की इन्फ्लुएंस में ये अभी यहाँ पे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया था, अब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन बना हुआ था, ग्लाइकोजन को ये अल्फ़ा सेल्स की इन्फ्लुएंस में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इससे हमको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। अब सपोज दैट अभी इन्हीं दोनों को हम रिलेट करके पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे आज हम पार्टी में गए, ठीक है, आज मैं जैसे पार्टी में गई, मैंने खूब सारा खाना खा लिया, तो मेरे शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, तो वो इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर अपने पास रख देगा, बोलेगा अच्छा आज तो तुमने खाना खा लिया, देखते हैं कि किसी दिन भूखी रहोगे, उस दिन तुमको बताएंगे। तो उस दिन के लिए कुछ ना हो, मुझे तो कोई तकलीफ ना हो, इसलिए वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखे रहेगा मेरे शरीर में। अगर मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो ग्लाइकोजन में मेरे अंदर ग्लूकोज रहेगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब एक दिन मैंने व्रत रखा, अब नवरात्रि आ गई, नवरात्रि के पहले दिन में मुझे व्रत रहना है, अब पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया, तो उस दिन लीवर क्या करेगा, लीवर को पता रहेगा अरे आज तो तुमने कुछ खाया नहीं है, तो उसे याद आएगा एक दिन तुम पार्टी में गए तो तुमने बहुत सारा ग्लूकोज मतलब बहुत सारी एनर्जी खाना खा लिया था। तो जो ग्लाइकोजन है फिर से ग्लाइकोजन, हाँ, ग्लाइकोजन को ग्लूकागॉन हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब ग्लूकागॉन कहाँ से रिलीज होते हैं, अल्फा सेल्स से। अल्फा सेल्स कहाँ पे होते हैं, पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज के अल्फा सेल्स से जो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन होता है, उसके इन्फ्लुएंस में ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। सिंपल सी बात थी। ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब नया, जेनेसिस का मतलब है बनाना। ग्लूकोज को नई चीज़ से बनाना, मतलब नए चीज़ से ग्लूकोज को बनाना। अब एक दिन इसका मन हुआ कि हम ग्लूकोज बनाएंगे लेकिन ग्लाइकोजन से नहीं बनाएंगे, हम किसी नई चीज़ से बनाएंगे। जैसे नहीं होते हम लोग नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं कि आज हम खाना तो खाएंगे लेकिन दाल चावल रोटी नहीं खाएंगे, हम पनीर खाएंगे। तो इसका मन यही है, ग्लूकोजेनेसिस में मतलब लीवर को है कि आज मैं ग्लूकोज तो बनाऊंगा लेकिन मैं ग्लाइकोजन से या मतलब इन सब चीज़ें से, कार्बोहाइड्रेट से, इन सब से नहीं बनाऊंगा, मैं किसी अदर चीज़ से बनाऊंगा। तो बॉडी मेक द ग्लूकोज, जो हमारा शरीर है, शरीर के मेनली क्या मतलब जो हमारा लीवर है वो ग्लूकोज बनाता है, लेकिन किस में से, फैट से बना लेता है, प्रोटीन से बना देता है, या न्यूक्लिक एसिड से बना देता है। अगर इनसे वो ग्लूकोज बना लेता है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मेनली किससे बनाता था, आपको याद होगा जिस दिन मैंने पार्टी में गया था, मतलब गई थी और मैंने ढेर सारा खाना खाया था, कार्बोहाइड्रेट खाया था, तो उससे ग्लूकोज बनाता था। लेकिन आज उसका मूड हुआ कि तुम चाहे जितना कार्बोहाइड्रेट दो लेकिन मैं कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनाऊंगा, मैं प्रोटीन से बनाऊंगा। वो भी अपनी जिद करने लगा। मैंने कहा ठीक है बना लो। तो उसने फैट से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से, मतलब किसी भी चीज़ से अगर वो ग्लूकोज बनाता है तो उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। नॉन कार्बोहाइड्रेट मतलब कोई भी मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। वैसे मेनली जो ग्लूकोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, लेकिन वो अपने मूड के अकॉर्डिंग वो मेरी बात ही नहीं मानता। तो कार्बोहाइड्रेट से नहीं, किसी और चीज़ से जब वो ग्लूकोज बनाता है उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये फ्रेंड्स आप इन शब्द पर ही ध्यान दीजिए, आपको इतना माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं होगी। आप एक बार शब्द देख लीजिए, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब इसने नई चीज़ से बना लिया। अब मैंने कहा ठीक है अब तुमने बना लिया, मैंने लीवर से बोला अब तुमने बना लिया, अब ठीक है एक दिन का हो गया। एक दिन कह रहे नहीं अब मैं डेली बनाऊंगा नई चीज़ से, कार्बोहाइड्रेट से बनाऊंगा ही नहीं, उससे मेरी लड़ाई हो गई है, अब मैं डेली नई चीज़ से ही बनाऊंगा। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन, नियो मतलब नया, और जेनेसिस नई चीज़ से ग्लूकोज बना करके स्टोर करना। मतलब अभी तो ये हमारे प्रभु नई चीज़ को बना ही रहते हैं, लेकिन अब नई चीज़ से बना करके स्टोर भी कर रहे हैं, मतलब चोरी तो कर रहे हैं, अब चोरी को घर में ही रख करके उसको यूज़ भी करेंगे। तो वही है नई चीज़ से बना करके स्टोर रखना। अब जैसे हमने फैट से बनाया था, प्रोटीन से बनाया था, न्यूक्लिक एसिड से बनाया था, बना करके यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गया, नहीं अब वो इसको मतलब स्टोर करके रखेगा कि चलो आज ठीक है मैंने बना लिया, अब कभी भी तुमको ज़रूरत होगी तो मैं इस नई चीज़ से जो मैंने वो बनाया है, क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, उसको मैं ग्लाइकोजन में ब्रेक डाउन करके तुमको एनर्जी प्रोड्यूस कर दूंगा। तो वही है लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनाना। लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में स्टोर रहेगा तो उससे जब ग्लूकोज बनता है तो उस टर्म को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब हम एक बार इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना
वो ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है उसकी इन्फ्लुएंस में ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज बनाना। जब हम फास्टिंग करते हैं उस टाइम पे ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज बनाना किसी नई चीज़ से, फैट से, प्रोटीन से, किसी भी चीज़ से। नियोजेनेसिस मतलब कि ग्लाइकोजन बनाना, मतलब जो बना हुआ ग्लूकोज है उसको स्टोर करना, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करना, उसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी मैंने उसमें रिएक्शन में भी समझा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट ये लीवर का काम हो गया। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ फैट का स्टोरेज करता है। नेक्स्ट है डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, मतलब कि ये यूरिया फॉर्मेशन में भी जो हमारा लीवर है वो हेल्प करता है, और जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो अमीनो ग्रुप होता है उसको भी निकालने के लिए मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेनली इसका काम स्टोरेज ऑफ फैट हो गया, डीएमिनेशन हो गया, मतलब अमीनो ग्रुप को भी निकालता है किसी भी मॉलिक्यूल से, एंड यूरिया का फॉर्मेशन करता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द लीवर। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड को प्योरीफाई करता है। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनको सिंथेसिस करते हैं, मतलब उनको संश्लेषित करता है, आप कह सकते हो कि उनको भी बनाता है सिंपल भाषा में। सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हिपेरिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देता है तो वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी जो बनाते हैं वो हमारा लीवर ही बनाता है। सिंथेसिस ऑफ वाइटामिन में मेनली जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं KE, DA, इनको भी बनाता है या स्टोर करके रखता है। डिटॉक्सिफिकेशन, जो हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें जो किसी भी ऑर्गन को हार्म करती हैं या काफ़ी देर तक शरीर में रहती हैं तो वो हार्मफुल हो जाती है, उनको भी ये यूरिन के थ्रू या फीकल मैटर के थ्रू भी वो बाहर करता रहता है। हीमोपोइसिस का फ्रेंड्स ऐसा मतलब है जब बच्चा एम्ब्रॉनिक स्टेज में होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, तब उसका जो ब्लड है वो रेड बोन मैरो में नहीं बनता है, मतलब बोन्स के अंदर उसका ब्लड नहीं बनता है। तो तब जो लीवर होते हैं, लीवर ही छोटे बच्चे का ब्लड बनाता है, ठीक है। आप सिंपल भाषा में समझिए कि जब बच्चा एम्ब्रॉनिक स्टेज में होता है तो लीवर ही खून भी बना देता है, मतलब इतना सारा काम करता है। तो ब्लड सेल्स मेक एट एम्ब्रॉनिक स्टेज हीमोपोइसिस, मतलब ब्लड सेल्स को बनाता है एम्ब्रॉनिक स्टेज में, वो भी हमारा लीवर ही बनाता है। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स का बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका ये सिक्रीशन करता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ मेन फंक्शंस थे लीवर के जो परफॉर्म करता है, जो इंपॉर्टेंट है, जिनको समझने में कठिनाई होती है, जो इजीली नहीं समझ में आते, उन पॉइंट्स को मैंने आज डिटेल में डिस्कस किया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज हमने पढ़ा लीवर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका डायग्राम पढ़ा लीवर का, उसका हिपैटोसाइट जो लोब्यूल्स होता है उसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। जितनी भी डक्ट होती हैं, डक्ट के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, कौन कौन से डक्ट लीवर में आती, कहाँ से ज्वाइंट होती हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स ये थोड़ा सा लीवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसमें टाइम लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने एक ही चीज़ को 2-3 बार रिपीट भी करी है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को नई मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तो हमको टफ लगती है, लेकिन जब 2-3 बार उसको पढ़ते रहते ना वो टफ से ईजी कब बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई डाउट होता है तो उसको फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करें, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देख लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। फ्रेंड्स आपके एक सब्सक्राइब से मुझे हेल्प मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ लोगों को कम से कम मेरा वर्क जो है, मेरे पढ़ाने का तरीका या कुछ भी है, कम से कम आपको पसंद तो आ रहा है। तो थैंक यू, आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।